सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। यह श्लोक हमने इसलिए पढ़ा कि सहज कर्म क्या है। सबसे ज्यादा आजकल युवा जो कारपोरेट सेक्टर में कार्य करते हैं या जो हमारे वीर नौजवान फौज में हैं, सेना में हैं, बैंक के कर्मचारी या जितने ऑफिशियल वर्क करने वाले लोग हैं, जिन्हें प्रतिदिन दाढ़ी बनाकर आना आवश्यक, वह इस दुविधा में रहते हैं कि कुछ महात्मा या शास्त्रों में कहा गया है कि दाढ़ी सप्ताह में केवल 2 दिन ही बनाना चाहिए, अर्थात छोल कर्म 2 दिन ही करना चाहिए, एक बुधवार एक शुक्रवार। रविवार को भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन शेविंग करने से हानि होती है। सोमवार को पुत्र दोष है, अर्थात सोमवार को दाढ़ी बनाने से पुत्र दोष होता है। मंगलवार बहुत ही मांगलिक दिवस है, इस दिन छोल कर्म करना ही नहीं चाहिए। फिर बुधवार को कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को गुरु जी का दिन है, शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को महादोष होता है। तो उन सभी लोगों के लिए उनकी दुविधा दूर हो, इसलिए गीता का पारायण करते करते जब हमने इस श्लोक को ध्यान से पढ़ा, प्रायः क्या होता है कि पारायण के समय में हम उन्हीं श्लोकों की आवृत्ति करते रहते हैं, किंतु कभी उनके अर्थ और भावार्थ पर ध्यान नहीं जाता है। तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद जब मैंने इसे ध्यान से इसका अर्थ भावार्थ पढ़ा, तो साफ साफ इसमें गीता जी में लिखा है, भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि सहजम कर्म कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात ये दाढ़ी बनाना, बाल कटा लेना, नित्य क्रिया करना, दाम्पत्य जीवन में रहकर गलतियां कर जाना, यह सब सहज कर्म में आते हैं। जैसे कोई वकील साहब हैं, तो उनका सहज कर्म क्या है कि वह अपने मुवक्किल के लिए एन केन प्रकारेण लड़कर अपने मुवक्किल को न्याय दिला सकें, क्योंकि उन्होंने न्याय दिलाने के लिए ही पैसा लिया है।
तो यहाँ पर वकील साहब का सहज कर्म अपने मुवक्किल को बचाना है। उसमें उनको झूठ भी बोलना पड़ता है, तरह तरह के छल छद्म भी करने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो मुवक्किल नहीं बचेगा। ऐसे ही जो जिस व्यापार में है, जो जिस जीविकोपार्जन में है, उस जीविकोपार्जन में उसका जो सहज कर्म है उसे उसे करना पड़ता है। तो साफ साफ भगवान ने लिखा कि दोष युक्त होने पर भी, जानते हुए भी कि ये झूठ बोलना पाप है, किंतु अपने मुवक्किल को बचाने के लिए झूठ बोलना है। किसी कन्या की शादी हो रही है, विवाह तय है, अब उसमें कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो कन्या का विवाह रुके ना, इसलिए झूठ बोलना ये आपका सहज कर्म है। कोई बात परिवार में बताने पर कलह हो जाए तो ऐसी बात को छिपा लेना ही आपका सहज कर्म है। इसी तरह से तमाम इस तरह के उदाहरण हैं जो सहज कर्म में आते हैं। इसलिए जो लोग, यद्यपि मेरा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल प्रतिदिन दाढ़ी बनाने वाले लोगों पर निर्भर है, क्योंकि बड़ी दुविधा में रहते हैं और पूछते रहते हैं, गुरुजी अब मैं तो यदि बिना शेविंग किए जाता हूं तो बहुत बुरा भला कहा जाता है ऑफिस में, अच्छा नहीं लगता। तो उनकी दुविधा दूर करने के लिए मैंने बहुत प्रामाणिक बात का उदाहरण दिया है। गीता में भगवान स्वयं बोल दिए हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म कर सकते हैं, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर्वावृता। इसलिए बिना किसी संशय के जो आपका सहज कर्म है, यानी यदि आप कारपोरेट में हैं, ऑफिस में हैं, सेना में हैं और प्रतिदिन दाढ़ी बनाना है, तो आप दाढ़ी बनाकर जा सकते हैं। इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ये सहज कर्म है। अभिनय करने वाले अभिनेता, वो उनका सहज कर्म है कि वे कभी किसी धर्म का रोल कर सकते हैं, किसी जाति का रोल कर सकते हैं। जो उनके अभिनय क्षेत्र में आएगा उस रोल को वो करेंगे ही करेंगे। इसमें उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनका सहज कर्म है। तो सहज कर्म कोई भी कर सकता है, जो उनका सहज कर्म है। पति पत्नी के आपसी लड़ाई में जो प्रतिदिन नोक झोंक होती है, उसमें यदि उल्टा सीधा कुछ निकलता है तो ये सहज कर्म है। दाम्पत्य जीवन की गलतियां धार्मिक अवसर पर, ये सहज कर्म है, इसलिए इसका पाप नहीं लगता है। जय श्री राधे।